अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों ने फरमाइश की थी कि भाई सर चैप्टर 7 में एन इलेक्ट्रॉन तो आपने समझा दी है, ठीक है, और एक स्टेप बेसिक का मिसिंग था। पहले मैं वो आपको बता दूँ, बीच में से वीडियो कट हो गई थी शायद क्रॉप करते हुए। तो ये रही बेसिक इक्वेशन ना भाई, देख लो एक बार बेटा। ये पूरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। बेसिक मीडियम में से बैलेंस करना है, इसके ऊपर लिखा है, साथ लिखा है बेसिक। पहला रूल मैंने आपको बताया था, OH और H2O को हटा देते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि भाई वही पुराने रूल्स चलाते हुए यहाँ तक के फाइनल आंसर आ जाएगा। बस बेसिक में एक तब्दीली करते हैं हम, H+ की और H2O की जगह चेंज कर देते हैं। अगर H+ प्रोडक्ट में आ रहा है, इसको रिएक्टेंट में ले जाएंगे, H2O को प्रोडक्ट में ले जाएंगे। लेकिन H+ की जब जगह चेंज करेंगे तो इसको OH बना देंगे। क्या बना देंगे? OH। यहाँ लिख के बता देता हूँ, H+ चेंज हो जाएगा किसमें बेटा? OH में। ठीक है भाई, तो हमने H+ को यहाँ बनाया OH। बाकी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पूरी इक्वेशन को टैली कर सकते हो। इन दोनों की जगह चेंज कर दी, H2O को प्रोडक्ट में ले गए, OH को यहाँ लगा, ये बेसिक हो गए। बाकी वही पुराना मेथड है, सारे कुछ वैसा ही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी फरमाइश ये थी हमारे पास कि भाई सर दूसरी फरमाइश हमारी ये है कि आप चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट भी बता दें। चलो मेरा बेटा, मैं तुम्हें शॉर्ट के लिए बता दूँ, शॉर्ट के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, फिर आपको एक न्यूमेरिकल टाइप के सवाल ही बताता हूँ, लेकिन उसमें से मैं एक करवाऊँगा, बाकी जो एट द एंड कराऊँगा वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। सही है। शॉर्ट में या तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा किस में, एक टॉपिक है हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में, किसी भी नोट से याद कर सकते हो। या आपके पास सवाल आ जाएगा राइट पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, चैप्टर 7 में। सब शॉर्ट के लिए बात कर रहा हूँ बेटा। या फिर आपके पास आ जाएगा एक सवाल, इनमें से कोई एक लाजमी आएगा, शॉर्ट में आ सकता है, लाजमी मीन्स आ सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CuCl2। ठीक है भाई, ये इनमें से कोई एक आ जाएगा। अब इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप के सवाल आ सकता है, जैसे अब आपको एक सवाल आता है, न्यूमेरिकल टाइप है, ये न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल टाइप है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद चैप्टर 7 के सारे इंपॉर्टेंट ख़त्म हो जाएंगे। ये शॉर्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल टाइप का, या तो ये आ जाएगा इनके अलावा। ठीक है भाई। या फिर इसमें शॉर्ट में मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है या pH का। ठीक है भाई, तो मैंने ये आपको इसको शॉर्ट बता दिए। इन शॉर्ट की आप प्रिपरेशंस कर लेंगे चैप्टर 7 के। अब लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में या तो आपके पास इस बार चांस पक्का किसका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर। अब हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका चैप्टर 7, ये ऊपर वाले थ्योरी के ये दो न्यूमेरिकल टाइप के से, ये 2 रुपये टिक भी लगा देता हूँ, ये न्यूमेरिकल टाइप है। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट के न्यूमेरिकल की तरफ। सवाल क्या, उसके न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे करना है उसे मैं तो आपको बता देता हूँ। देखो भाई, उस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों का चार्ज याद होना चाहिए।
कौन सी चार चीज़ें? O का चार्ज होता है बेटा -2, F का -1, Na का +1, K का +1, H का +1 और Cl का -1। इनके चार्ज आपको याद होने चाहिए। मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन वाले को सॉल्व करने का तरीका। अब सवाल क्या आता है, वो सवाल की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ भाई। सवाल ये आता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग। सही है भाई। और नहीं आपके पास 4 पार्ट होते हैं इनमें। पहले पार्ट में बोलते हैं K2Cr2O7 में निकालें, क्या निकालें? दूसरे पार्ट में आपको बोलते हैं KMnO4 में निकालें Mn। तीसरे पार्ट में आपको बोलते हैं SO4 2- में फाइंड करें S। चलो पहले मैं 3 पार्ट बता देता हूँ। मैंने बोला बेटा आपको इनके चार्ज क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलो भाई अब काम करते हैं। काम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला उतार लेंगे। K का चार्ज बेटा बोलो, देखो नज़र आ रहा है +1 होता है। कितना होता है? +1। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, K की जगह पर क्या लिख दूँगा? +1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगा, क्योंकि K के साथ 2 आ रहा है। इसके अलावा Cr का चार्ज मुझे निकालने का बोल रहा है। मैं Cr को मानूंगा x, लेकिन क्योंकि 2 भी आ रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा? 2x। ऑक्सीजन का चार्ज बेटा कितना होता है? -2, तो लिख दूंगा -2 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 7 दिया और 7 लिख दूंगा। इसको इक्वेट कर लूंगा बेटा 0 के साथ। किसके साथ? 0 के साथ। 2x 7 2 14 इक्वल टू 0। सही है भाई। कुछ नहीं दिया, ऊपर इक्वल के बाद 0 आ जाएगा। माइनस का 14 प्लस का 2 कितना बचा बेटा? माइनस का 14 वहाँ चला जाएगा, प्लस का 2 प्लस का वहाँ जाके माइनस का। तो 2x 14 माइनस का प्लस हो गया, 2 माइनस का हो गया 6। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/2। 2 1 2 2 3 6 सॉरी 12 आएगा। सो 12 12 2 1 2 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 12 आ जाएगा। तो 6 आंसर आ गया। तो Cr का आंसर आया बेटा 6 प्लस। एक ये Mn वाला भी करा देता हूँ, बाकी 10 ईयर में ढूंढ ढांड के कर लीजिएगा। K की जगह पर आ गया +1। इस बार Mn मालूम करना, तो Mn की जगह मैंने डाला x। एक ही Mn है तो 2 नहीं आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज बेटा कितना होता है? -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। 1x -8 इक्वल टू 0। उधर चली गए सब चीज़ें। x इक्वल टू 8 - 1 हो गया, 7 आ गया। सेवन प्लस। सही है भाई। Mn का आंसर आया 7। और ये माइनस वाला भी एक देख लो भाई। S निकालना है, S को मैंने माना x। O की जगह लिखा -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्योंकि ऊपर भी -2 दिया हुआ है तो इक्वल टू -2। उधर जाकर प्लस क्या हो गया? बचा 6। S का भी आंसर आया 6 प्लस। सही है भाई। आप आराम से ये वाला शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। चले भाई सही है बेटा। ये वाला सवाल आपका एक हो गया। अब मैं आपको मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ और pH के न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल वाला सेशन ऑफ हो जाएगा।
फिर मैं पहले अब सबको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उसके बाद सब एमसीक्यू कराऊंगा। जैसे चैप्टर 8 के एमसीक्यू करा दिए, इसमें आपको फिर 7 के एमसीक्यू भी 6 के पहले सारे न्यूमेरिकल करवा दूँ जो जो पेपर में आते हैं। अच्छा भाई, मोलैरिटी की न्यूमेरिकल करने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई। अब पहला काम, आपको सवाल में ग्राम देंगे, उस ग्राम को आप किससे डिवाइड कर दोगे? मॉलिक्यूलर मास से, ताकि आपके पास क्या आ जाए? मोल आ जाए। पहला काम, आपको सवाल में ग्राम देंगे, ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से, वॉल्यूम आपके पास ml में होगा या cm में 1000 से डिवाइड करके किस में चेंज कर दोगे? dm में। इसके 2-3 टाइप के सवाल ऑब्जर्व हुए, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला सवाल, 20 ग्राम NaOH dissolve in 800 ml, find molarity। ठीक है भाई, कैसे करोगे भाई सवाल को? डेटा बनाते हैं, मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20। अच्छा, यहीं पे इसका मोल निकाल लेंगे। मोल कितना मोल बनेगा बेटा इसका? 20 को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। Na का मॉलिक्यूलर मास 23, O का 16, H का 1, कितना बन गया टोटल? 40। तो बेटा मोल तुम्हारे पास आ गया 0.5। क्लियर? मोल। अब आप क्या करोगे? वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, पर प्रॉब्लम है 800 ml से 1000 से डिवाइड कर दोगे, 0.8 dm³। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल 0.5 निकाला, वॉल्यूम 0.8 निकाला, ये दोनों से कैंसिल, 5/8 कर लेना, या 0.5 को 0.8 से डिवाइड कर देना, ऊपर है मोल, नीचे dm³, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 10 ईयर में जो भी मोलैरिटी के सवाल ऐसे आए हुए हैं, आप आराम से हंसते खेलते उन्हें कर लोगे। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर? कोई मसला तो नहीं है। चलो, अब एक सवाल और इसमें आया हुआ था, बोलते हैं व्हाट इज द मास ऑफ NaOH having same molarity या concentration as H2SO4। NaOH का मास निकालना है, लेकिन इसकी मोलैरिटी वही होगी जो H2SO4 की। If 10 ग्राम H2SO4 in 800 या 900 ml। अच्छा भाई, डेटा बनाते हैं बेटा इसका, क्योंकि इस सवाल में बोल रहे हैं कि जो H2SO4 की मोलैरिटी होगी वही NaOH की होगी। तो पहले मैं डेटा बना लेता हूँ। डेटा है मेरे पास, मुझे दिया हुआ है मास ऑफ H2SO4, कितना दिया हुआ है बेटा? 98। आप बोलोगे सर जी 98 दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पेपर में एटॉमिक मास गिवन होते हैं। H का 2 हो गया, S का 16 हो गया, O का 1 का 16, सॉरी S का 32 होता है, 1 O का 16, 4 O का हो गया 64। तो ये बन गया आपके पास 98, 0.1 मोल। सही है भाई, आंसर 0.1 मोल आ जाएगा। वॉल्यूम आपको दिया हुआ कितना? 900 ml, उसको 1000 से डिवाइड करोगे, आएगा 0.9। सॉल्यूशन, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। आगे बढ़े, मोलैरिटी इक्वल टू मोल, मोल हमने निकाला 0.1 बेटा, मोलैरिटी वॉल्यूम कितना? 0.9,
1/9 कैलकुलेटर से निकाल लोगे, ये 0.1 को 0.9 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.12 समथिंग, ठीक है, ये समथिंग आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। लेकिन जो भी मोलैरिटी आई है वही मोलैरिटी किसकी है, NaOH की भी है, ठीक है, वही मोलैरिटी किसकी है, NaOH की है। अच्छा, सवाल इनकम्प्लीट है, इन 300 ml। अब सवाल का दूसरा रुख देखते हैं। हाइड डालते हैं, 4 मास ऑफ NaOH, 4 मास ऑफ NaOH निकालना है हमें, मास ऑफ NaOH निकालना है। मोलैरिटी NaOH की 0.1 ही होगी जो H2SO4 की निकली थी। वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो पहले मैं सोल्यूशन करूंगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी दी हुई है 0.1 मोल SI, वॉल्यूम 0.3 डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई, मोल इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आपके पास आ जाएगा 0.03 मोल आ गए। पर मोल तो नहीं चाहिए, हमें तो मास निकालना है, तो हमें मोल का फॉर्मूला पता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मोल मेरे पास निकले 0.3, मास मुझे मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास NaOH का आता है 40, डिवाइड रखिए मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दोगे, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये मोलैरिटी के सवाल भी हमारे पास बेटा हो गए। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, 10 ईयर में जो भी आए हुए। रह गया एक सवाल मेरा बेटा किसका, pH का। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+I, pOH का होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OHI, और एक रिलेशन होता है pH प्लस POH इक्वल टू 40। सही है, इन तीन फॉर्मूले का गेम है। अब इसके दो तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल कि आपको कैलकुलेटर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ आंसर निकाल के छोड़ दूंगा। आपको बोलते हैं 0.3 मोलर H2SO4, फाइंड pH एंड POH if ionized fully। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें H2SO4 की मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.3, और हमें निकालना है pH भी निकालना है बेटा, और क्या निकालना है POH का। पहला काम हम H2SO4 की इक्वेशन बना लेंगे, H2SO4 में दो आयन बनेंगे, एक बनेगा H+ और एक बनेगा SO4 2-, आयोनाइज होता है। जो H+ का आंसर, जो H2SO4 का आंसर होगा 0.3 है, वही H+ का आंसर भी है 0.6। अब आपने क्या करना है, pH का फॉर्मूला लगा देना है, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, H+ का आंसर 0.6 आया, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.6 निकाल लेना, pH आ जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके pH+ उधर आकर माइनस का हो जाएगा, POH इक्वल टू 14 - pH। जो pH का आंसर निकालोगे यहाँ रख देना, आंसर आपके लिए छोड़ दिया मैंने। इस तरह के सवाल आपको देते हैं जो कि आप आराम से हंसते हंसते कर लोगे। आपको H2SO4 दिया हुआ तो इसलिए इक्वेशन बन गई। जितने H आ रहे हैं, अगर H आ रहे हैं तो जो एसिड की वैल्यू को H से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 H आ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक H होता तो भी इसी को यही वैल्यू हो जाती, यही वैल्यू H+ की हो जाती। सही है भाई, कर लोगे अब इसको, ठीक है। एक सवाल और देख लो, सिंपल वाला।
0.01 मोलर H2SO4 HCl, फाइंड pH एंड pOH। ठीक है भाई, तो आपने क्या करा, मोलैरिटी दी हुई HCl की 0.01, pH भी निकालना है और pOH भी निकालना है। पर प्रॉब्लम ये है कि pH के लिए H+ चाहिए, pOH के लिए OH चाहिए। आपने इक्वेशन बना दी, HCl में एक ही H आता है, जो वैल्यू HCl की होगी वही वैल्यू H की होगी, H मिल गया। सोल्यूशन pH का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस लॉग ऑफ H+, pH इक्वल टू माइनस लॉग SI 0.01 H+ की वैल्यू हो गई, माइनस लॉग निकाल लिया इसका कैलकुलेटर से, माइनस दबाया, लॉग दबाया, 0.01 लिखा, आंसर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका इसका 10 की पावर 2 आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप मैं बोलूँ कि pH प्लस pOH, तो pH इक्वल टू pOH इक्वल टू 14 माइनस pH, और बेटा pOH इक्वल टू 14 माइनस का आंसर 2, सही है। 14 में से 2 का कितना बचा, 12 बचा। आखिर में आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के लिख दोगे pH कितनी आई है भाई, pH आई है हमारी 2 और pOH कितनी आई है 14। ठीक है भाई, इस तरह के सवाल। एक और देख लो, इसमें pH होगी तो H+ और OH निकालना होगा। बोलते हैं इफ pH इज इक्वल टू 4 फाइंड H+ एंड OH माइनस। ठीक है, pH कितनी दी है, 4 दी है। सोल्यूशन डेटा तो बना ही लोगे, pH 4 है, H+ निकालना है, OH निकालना है। pH है तो पहले मैं pH प्लस pOH निकाल कर OH भी निकाल लेता हूँ। pH इक्वल टू 14 माइनस pOH इक्वल टू 14 माइनस pH। pH तो मुझे सवाल में दी हुई है, कितनी दी है बेटा, 4 दी हुई, मैंने 4 लगा दिया। बोलो बेटा pOH कितना आ गया, 14 में से 4 गया, pOH आ गया 10। अब pH का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ एक तरफ, और एक तरफ मैं लिखूंगा pOH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH। ठीक है भाई, pH का आंसर मेरे पास है। pH का आंसर कितना है मेरा बेटा, pH सवाल में 4 दिया हुआ है, मैंने यहाँ 4 लगा दिया। माइनस को पहले शिफ्ट करते हैं मैथ के रूल के मुताबिक, लॉग रह गया और कौन रह गया, H+ रह गया। लॉग इधर आकर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -4 H+। pOH का आंसर कितना निकाला, 10 निकाला। माइनस को पहले भेज दिया, ये वाले को लॉग, और क्या रह गया, OH रह गया। लॉग इधर आके एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग ऑफ -10। तो आप अब कैलकुलेटर से करोगे, शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे, फिर -4 लिखोगे, तो आंसर आएगा 1 × 10 की पावर 4। H+, और इसको शिफ्ट दबा, इसका भी शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे, तो फिर क्या आंसर आएगा, OH इक्वल टू 1 × 10 की पावर -10 मोलर। तो ये बेटा आपके चैप्टर 7 के कंप्लीट न्यूमेरिकल हुए, थ्योरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 7 के MCQ करेंगे अगले वीडियो में, और फिर 6 की तरफ जाएंगे और फिर 5 की तरफ, सो ऑन। अल्लाह हाफिज़।